हेलो, माई सेल्फ अक्षय शेखावत, फिजिक्स फैकल्टी, विद्याश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिलानी। आज अपन देखेंगे क्लास 12 के जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो राजस्थान बोर्ड में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। उनमें से सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। और उनमें से गैल्वेनोमीटर में क्या पूछते हैं कि इसके जो कन्वर्जन है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर और एमीटर। ठीक है, कि गैल्वेनोमीटर को कैसे वोल्टमीटर और एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन कि कैसे अपन एक गैल्वेनोमीटर को सबसे पहले देखते हैं कैसे अपन एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ओके, देखिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है ना, क्या है, कौन से ऐसी क्या डिवाइस है, किस काम आती है। तो देखिए समझना बात को, देखो गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, ये करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर्स करंट या डिटेक्ट्स करंट, मेजर्स या डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखिए गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को मेजर करता है। अब एमीटर भी तो वही काम करता है, एमीटर भी करंट ही मेजर करता है। लेकिन फर्क क्या है इन दोनों में, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस क्या है। तो देखो गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये बहुत ही स्मॉल करंट जो होती है ना, वेरी स्मॉल करंट जो होती है, वेरी स्मॉल करंट, उनको मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वेरी स्मॉल करंट का मतलब क्या है, बहुत ही जो मिली एम्पियर के ऑर्डर की जो करंट होती है, माइक्रो एम्पियर के जो ऑर्डर की करंट होती है, वो गैल्वेनोमीटर से मेजर करी जाते हैं। ठीक है, जैसे हमें 5 मिली एम्पियर करंट मेजर करना है, 4 मिली एम्पियर करंट मेजर करना है, तो अपन यूज करेंगे गैल्वेनोमीटर। दूसरा ये है, देखो कुछ एक दो तीन बातें हैं जो गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस है, दो तीन बातें बताऊंगा आपको भी। तो देखो इधर मैं गैल्वेनोमीटर लिखता हूँ एक बार और इधर मैं एमीटर लिखता हूँ। ठीक है, तो मेन डिफरेंस तो ये है कि ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये स्मॉल करंट को मेजर करता है, मेजर्स वेरी स्मॉल करंट, वेरी स्मॉल करंट। जैसे भी मैंने बताया मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। लेकिन जो एमीटर होता है ना, ये भी करंट ही मेजर करता है। ठीक है, मेजर्स लार्ज करंट। ठीक है, लार्ज करंट, लार्ज करंट का मतलब जो एम्पियर के ऑर्डर की जो करंट होते हैं ना, वो ये एमीटर मेजर करते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि दूसरा डिफरेंस क्या है, देखो गैल्वेनोमीटर में एक मेन डिफरेंस ये है इन दोनों में कि गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन भी बताता है करंट की। ठीक है, ये डायरेक्शन को भी बताएगा, लेकिन इसमें जो है ना डायरेक्शन नहीं बताए जाते। ठीक है, इस बात का मतलब समझो, डायरेक्शन नहीं बताता। कैसे देखो समझना इस चीज को, जैसे गैल्वेनोमीटर हमारे पास, ठीक है, ये आपने देखा होगा लैब में। ठीक है, यहाँ बीच में जी लिखा होता है और बीच में इसके जीरो होता है। ठीक है, और इधर रीडिंग होती है इस साइड ऐसे, इधर और इधर। ठीक है, जैसे यहाँ जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की करंट में तो माइक्रो एम्पियर भी लिखा होता है। और जिस इसकी जो नीडल होती है ना, बिल्कुल मिडल में होती है, यहाँ ऐसे। ठीक है, लेकिन एमीटर में क्या होता है, एमीटर भी सेम, इसका जो फिजिकली जो शेप है वो बिल्कुल सेम होता है, ऐसे ये ऐसे होता है। ठीक है, ये एमीटर होता है। ठीक है, बीच में ये लिखा होता है। फर्क ये है, देखो इसकी रीडिंग जो होती है, स्केल जो यहाँ से शुरू होती है, देखो। ठीक है, यहाँ जैसे जीरो लिखा है, मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मान। ठीक है, ये एम्पियर के ऑर्डर की करंट मेजर करता है। अब यहाँ नीडल क्या होती है, यहाँ होती है इसकी नीडल, जीरो पे यहाँ। ठीक है, और इसकी नीडल होती है बीच में। इससे क्या होता है समझना चाहिए, तो यहाँ इसके टर्मिनल्स हैं, एक ब्लैक रेड होता है, एक ब्लैक होता है। ठीक है, मैं इसको मार्कर से नोट कर सकता हूँ, देखो रेड और ब्लू ब्लैक बना देते हैं। ठीक है, ये रेड हो गया, ये इसका रेड, रेड होता है पॉजिटिव। ठीक है, और जो ब्लैक होता है ना, ये जो ब्लैक है ये होता है नेगेटिव। ठीक है, रेड पॉजिटिव होता है और ब्लैक नेगेटिव होता है, रेड पॉजिटिव एंड ब्लैक नेगेटिव। ठीक है, अब देखो क्या मेरी बात सुनो, मान लीजिए कोई वायर आपके पास, ये कोई वायर है। ठीक है, इसको कोई भी करंट जा रही है, इसको मेजर करना है आपको। तो अपन करेंगे क्या, सुनना इस बात। मान लीजिए इसमें ऐसे करंट जा रही है, तो अपन इसके सीरीज में गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा देंगे, और ये जो करंट इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया इस वायर को ऐसे। अब ये जो करंट इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से जाएगी ऐसे घूम के,
ठीक है, और यहाँ ही दूसरा वायर यहाँ टर्मिनल जो दूसरे टर्मिनल से मैंने दूसरी वायर लगा दी, तो इसके अंदर से जो करंट जा रही है वो इसके थ्रू जाएगी और बाहर ऐसे आ जाएगी, और ये नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, कि जितनी भी करंट होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। दूसरा, अब अपन ऐसे करंट भेजी तो डिफ्लेक्शन ऐसे आएगा, इसमें ऐसे आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई वायर उसमें करंट ऐसे ना होके ऐसे जा रही है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, तो अपन इधर से करंट भेजेंगे, ठीक है, वो करंट इसके थ्रू जाएगी और वापिस इधर से आ जाएगी, तो वो करंट भी मेजर कर देगा, डिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा। कहने का मतलब यदि करंट इधर से भेजोगे, आप इधर से एंटर कराओगे तो डिफ्लेक्शन इधर आएगा नीडल का, और इधर से एंटर कराएंगे तो डिफ्लेक्शन इधर होगा नीडल का। लेकिन एमीटर में क्या होता है कि देखो, एमीटर में ये होता है कि जैसे कोई वायर है ऐसे और इसमें ये करंट जा रही है और इसको आपको मेजर करना है, तो अपन ऐसी वायर को यहाँ कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है, और ये जो करंट है इसके थ्रू जाएगी ऐसे, और ये यहाँ से बाहर आ जाएगी। अब इसकी जो नीडल है, अब ऐसे करंट भेजी थी ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर ये, ठीक है, ये अपने को ये करंट मेजर कर देगा एमीटर। लेकिन यदि अपन मान लीजिए ये करंट मेजर करने के वायर में ऐसे करंट जा रही है वो मेजर करनी है, तो अपन यहाँ से भेजेंगे करंट को इधर से ऐसे, लेकिन होगा क्या देखो, अब ये वाली जो करंट है इधर से भेजोगे ना करंट को, वो ये एमीटर मेजर नहीं करेगा, एक ही डायरेक्शन की करंट मेजर करता है, इधर से भेजोगे नीडल इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे आ जाएगी। बट मान लीजिए आप इधर से भेज रहे हो ना करंट, तो नीडल ऑलरेडी यहाँ 0 पे है, अब इधर से भेजोगे तो नीडल का डिफ्लेक्शन इधर होना चाहिए, इधर से भेज रहे तो नीडल इधर डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इधर से एंटर कराओगे करंट को नीडल इधर आनी चाहिए। अब इधर यहाँ से नीचे आ नहीं सकती, यहाँ तो 0 पे ऑलरेडी है, अब इससे नीचे आ नहीं सकती, इधर इसके लिए नहीं है। समझ रहे मेरी बात, कहने का मतलब इधर वाली करंट को ही मेजर नहीं करेगा, इधर से जो करंट है इसमें एंटर कराएगी ना वो, मतलब एक यूनिडायरेक्शनल करंट को मेजर करता है, एक ही डायरेक्शन में जो करंट होते हैं ना, एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन को शो करता है एमीटर जो होता है। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है वो दोनों डायरेक्शन में करंट मेजर करेगा, इधर से भेजोगे वो करंट भी मेजर करेगा, इधर से भेजेंगे वो भी करंट मेजर करेगा। कहने का मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है इट इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट विद डायरेक्शन, ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को विद डायरेक्शन मेजर करती है। लेकिन एमीटर एक ही डायरेक्शन रिफ्लेक्शन शो करता है, एक ही डायरेक्शन के करंट को मेजर करता है, ये इनका मेन डिफरेंस है, ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाएंगे कैसे, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर को कैसे बनाएंगे। अब देखो, अभी मैंने शुरू में बताया था गैल्वेनोमीटर बहुत ही स्मॉल करंट मेजर करता है और एमीटर जो होता है वेरी लार्ज करंट मेजर करता है। अब देखो, हमें बड़ी करंट मेजर करनी है तो हमें एमीटर चाहिए। अब एमीटर जो होता है ना वो गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं अपन, समझे मेरे भाई, इसी गैल्वेनोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और उससे एमीटर बन जाता है। फिर जो फंडामेंटल जो वो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनता है, गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कैसे अपन गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये इनका बेसिक डिफरेंस था। अब अपन कन्वर्जन की बात करते हैं, हाँ यस, अब बढ़ते हैं, हाँ ठीक है। तो देखो, ये हमारे पास जैसे गैल्वेनोमीटर है, अब देखो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की एक लिमिट होती है कि ये मैक्सिमम कितनी करंट को मेजर कर सकता है। अब मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, ये मान लीजिए 10 मिली एम्पीयर को ये मेजर करती है, मैक्सिमम है ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी मेजर करने की, इससे ज्यादा करंट नहीं मेजर कर सकता। और जो मैक्सिमम मेजर कर सकता है ना, जो करंट जितनी करंट मैक्सिमम कितनी करंट को मेजर कर सकता है, अपन उसको लिखते हैं आईजी से। आईजी का मतलब होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब इतनी करंट, देखो 10 मिली एम्पीयर मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है, मतलब ये मैक्सिमम 10 मिली एम्पीयर मेजर कर सकता है, तो इसका मतलब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, इससे ज्यादा करंट ये मेजर नहीं कर सकता। फुल स्केल का मतलब यूनिट और मैक्सिमम, मतलब यहाँ माने इसकी ऐसे देखो ये गैल्वेनोमीटर और यहाँ मैक्सिमम 10 तक जा सकती है इसकी नीडल, इससे ज्यादा करंट भेजेंगे तो खराब हो जाएगा। अब ये हो गया गैल्वेनोमीटर। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए आपको मेजर करनी है 15 मिली एम्पीयर, आपको मेजर करनी है 15 मिली एम्पीयर। अब इसकी लिमिट तो 10 मिली एम्पीयर है, अब आप इसमें 15 मिली एम्पीयर भेजोगे ना तो ये खराब हो जाएगा, समझे मेरी बात। तो फिर अपन यूज करेंगे एमीटर, ये तो करंट मेजर करनी है ना 15 मिली एम्पीयर, तो इससे मेजर नहीं होगी, इसकी तो मैक्सिमम लिमिट 10 मिली एम्पीयर है, तो अपन इसको यदि इससे ज्यादा करंट मेजर करें 10 से ज्यादा, तो अपन इसको कुछ मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन होगा वो देख। अब मेरी बात को सुनो, जैसे ये गैल्वेनोमीटर अभी अपन ने देख दिया कि हाँ भाई ये 10 मेजर कर सकता है मैक्सिमम, तो वो 10 को अपन आईजी से लिखेंगे, मतलब ये मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है वो है। अब मान लीजिए आपने 10 से ज्यादा एंटर करा दी, मान लीजिए आई मेजर करे, आई इज ग्रेटर देन आईजी, ठीक है, ये वाली जो करंट है इससे ज्यादा है, ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी, लेकिन मैक्सिमम से ज्यादा अपन ले। अब डायरेक्ट इसमें भेजेंगे तो खराब हो जाएगा, तो अपन क्या करते हैं, देखो अपन क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे एक बाईपास लगा देते हैं, समझे मेरी बात। इसको एक सेंट वायर बोलते हैं, इसको ये होती है सेंट वायर, सेंट बोलते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा मेरी बात में, देखो होता क्या है कि जैसे अपन सब जानते हैं, जैसे कोई हाईवे होता है उसमें ट्रैफिक ज्यादा है, मान लीजिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और हमें क्या करना है, ट्रैफिक को कम करना है,
तो अपन क्या करेंगे, बाईपास कर देते हैं, बाईपास निकाल लेते हैं वहां से, है ना। ऐसा ही इसमें अभी ट्रैफिक मान लो ये बहुत ज्यादा करंट में, अब देखो क्या होगा, देखो अब ये करंट बहुत ज्यादा करंट है, अब ये इतने ज्यादा, तो यहाँ ट्रैफिक ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, हमें हमें कुछ बाईपास मिलना पड़ेगा ताकि कुछ करंट उस बाईपास से चली जाए और इसमें मतलब इसमें ट्रैफिक ज्यादा ना हो, ये भी सेफ रह जाए। तो इसलिए इसके पैरेलल में अपन एक सेट वायर लगा देते हैं ताकि कुछ करंट इसके थ्रू चली जाए और ये सेफ रह जाए, फिर ये खराब भी ना हो। ये मैक्सिमम ये इतनी मेजर कर सकता है, अब मैक्सिमम जानी है उसमें चली जाएगी जितनी जाने इसमें, बाकी इधर से अपन ने बाईपास बना दिया और वो बाकी जो करंट इसमें चली जाएगी और ये सेफ रह जाएगा। तो इसमें जो करंट जाएगी ना वो देखो क्या, इधर से आई आ रही है, इसमें आई नहीं चली गई, तो अब इसमें हाँ देखो, अब जो बाकी जो करंट देखो आई भेजा अपन ने, तो आई जी इसमें चली जाएगी, बाकी जो बचेगी वो यहाँ चली जाएगी, ठीक है। अब मेरी बात तो सुनो, ये जो सेंट जो होता है ना, ये वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस है, ये जो सेंट जो है ना ये वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस होता है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। और करंट तो वहां से जाता है जहाँ रेजिस्टेंस कम होता है, जहाँ मतलब रुकावट कम होती है, वहां से ज्यादा पसंद करता है करंट, तो यहाँ से ज्यादा करंट चाहिए, समझे मेरी बात। तो यहाँ आई भेजा हमने, तो आई जी इसमें चलेगी, बाकी जो बची इसमें चलेगी सेंट के अंदर, आई माइनस आई, ठीक है। तो आई माइनस इधर से आई माइनस आई जी इधर से, आई जी इधर से, तो नेट बन के इधर आई हो जाएगी, जितनी एंटर करेगी उतनी ही एग्जिट कर जाएगी, ठीक है। ये इस पूरे सेटअप को जो ना, ये जो पूरा सेटअप है, ये जो पूरा सेटअप है इसको बोलते हैं पर एमीटर, ये पूरा एमीटर है, समझे मेरी बात। कहने का मतलब गैल्वेनोमीटर को यदि एमीटर बनाना है ना, तो उसके पैरेलल में सिर्फ अपन एक वायर कनेक्ट करते हैं, वो एमीटर हो सकता है, फिर कोई फिजिकली कोई चेंज नहीं होता उसके अंदर। आप गैल्वेनोमीटर और एमीटर को जब देखोगे ना बाहर से, तो बिल्कुल फिजिकली उनके जो शेप होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। क्यों होती है, क्योंकि उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या फर्क है, गैल्वेनोमीटर में तो सिंपल जो गैल्वेनोमीटर वो होता ही है, लेकिन एमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के ही पैरेलल में एक वायर लगा देते हैं, तो फिर ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक वायर ही तो जोड़नी है अपने को पैरेलल में। तो अब देखो इससे क्या फायदा है वो मैंने बता दी, कुछ करंट इससे चली जाएगी और इससे बनेगा। अब देखो अपन इसका कोई छोटा सा डेरिवेशन है वो करते हैं जो एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो अब ये दोनों चीजें पैरेलल में, सेंट एंड गैल्वेनोमीटर आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है सेम होता है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो और शंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो सेम होती है। पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या वोल्टेज ड्रॉप बोलो, वो सेम होती है, आप सब जानते हो, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और शंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दोनों इक्वल है। तो वी नो दैट वोल्टमीटर सॉरी वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस सेट, ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होती है। अब मेरी बात को सुनो, अब ये गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, तो आप अपन जानते हैं ओम्स लॉ से कि जो V का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। अब देखो मैं बोलूं गैल्वेनोमीटर कितनी वोल्टेज लेगा, तो इसमें करंट कितनी जा रही है वो IG होगी, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस को अपन जी से लिखते हैं ना, जी का मतलब है कैपिटल जी का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये जो गैल्वेनोमीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि उसमें भी कोई नहीं होती गैल्वेनोमीटर में, तो उसका भी एक रेजिस्टेंस होगा, तो उसको कैपिटल जी से लिखना। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V इक्वल टू IR से लिखेंगे, तो वो भी ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू करंट इन गैल्वेनोमीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो V इज इक्वल टू IG इनटू कैपिटल G, ठीक है। ये जो गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो वोल्टेज आएगी ना वो हो गई, ठीक है। ऐसे ही जो सेंट जो वोल्टेज लेगा उसकी बात करते हैं। तो देखो ये तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर हो गया, एंड वोल्टेज अक्रॉस सेंट की बात करता हूँ, तो वो क्या होगा, देखो करंट इन सेंट, करंट सेंट में कितनी करंट है, I इंटू IG, I माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ सेंट, रेजिस्टेंस ऑफ सेंट को अपन S से लिखते हैं, ये जो S है ना इस सेंट का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस सेंट, ठीक है। अब देखो अब ये दोनों बराबर हमें पता है, देखो यहाँ पे इक्वेशन है V इज इक्वल टू VS, तो इन दोनों की आप पुट कर देंगे, तो देन क्या बनेगा, देखो IG इंटू जी, ये VG की वैल्यू होगी और ये VS की वैल्यू है, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। I माइनस IG इंटू S, तो यहाँ से जो सेंट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा IG इंटू कैपिटल G अपॉन सॉरी वेरी सॉरी ये IG इंटू कैपिटल G, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर हो जाएगा I माइनस IG, ठीक है। ये सेंट की वैल्यू होगी। एक तो आपसे सेंट की वैल्यू पूछते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है याद रखो। दूसरा इसको अपन और सिंपलीफाई करते हैं, देखो IG इंटू कैपिटल G, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर IS और ये माइनस IG इंटू S, ठीक है। जो IG की टर्म को एक साइड रख देंगे और IS को एक साइड रख देंगे,
तो आई इंटू एस इज इक्वल टू उसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा ये आई जी इंटू कैपिटल जी प्लस आई जी इंटू एस। अब देखो आई इंटू एस इज इक्वल टू इन दोनों में आई जी कॉमन है तो आई जी कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा जी प्लस एस। अब देखो आई इज इक्वल टू क्या होगा एस मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा जी प्लस एस अपॉन ये नीचे एस हो जाएगा। अब देखो ये जो एस होगा यहाँ भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा तो देखो क्या होगा आई इज इक्वल टू इसके बाद का मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर आई इंटू आई जी। अब जी को एस में डिवाइड करेंगे तो जी अपॉन एस हो जाएगा ये देखो जी अपॉन एस और एस में एस डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है ओके ये फाइनल फॉर्मूला ये वो करंट है जो अपने को मेजर करनी है और ये फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट है। ये आई वही करंट है जो अपने को मेजर करने की तो जो मेजर करने वाली करंट है ना उसकी रीडिंग होगी। ठीक है जो फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट है वो आई जी हो जाएगी। ठीक है ये सारी करने का ये फॉर्मूला है जो एग्जाम में बहुत बार मूव करने को आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जानते हैं कि 2024 में जो है इसी साल में आरबीएससी में शायद यही पूछ लेंगे आपसे आरबीएससी 24 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गैलोमीटर कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट। अपन अभी एमीटर पढ़ा है कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर। अभी अपन नेक्स्ट देखेंगे हाउ कैन यू कन्वर्ट गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर कि वोल्टमीटर को कैसे सॉरी गैलोमीटर को कैसे अपन वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके ओके अब देखते हैं अपन इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स जो है ना इस फॉर्मूले पे जो न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं जो कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर है तो इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है देखो a galvanometer whose coil resistance is 8 ohm gives full scale reflection for 5 milliampere. How can you convert it into an ammeter of range 0 to 4 ampere? अब देखो क्या पूछा है हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। ठीक है तो कोयल का जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है मतलब ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया इसकी वैल्यू होगी 8 ओम। ठीक है गिव्स फुल स्केल रिफ्लेक्शन फॉर 5 मिलिएम्पियर। ये फुल स्केल रिफ्लेक्शन ये मैक्सिमम करंट है जो ये मेजर कर सकता है ये आईजी की वैल्यू होगी। ठीक है How can you convert it into an ammeter of range 0 to 4 ampere? अब हमें क्या करना है एक एमीटर बनाना है जो इस रेंज की करंट को मेजर करता है मतलब हमें ये मैक्सिमम ये करंट मेजर करनी है 4 एम्पीयर पर लेकिन आई की वैल्यू 4 है। ये गैल्वेनोमीटर का डिस्प्ले है कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है उसकी वैल्यू का रेजिस्टेंस 8 ओम और ये मैक्सिमम इतनी मेजर कर सकता है। अब हमें मेजर कितनी करनी है 4 एम्पीयर तो हमें इसको अब ये तो मेजर नहीं कर सकता क्योंकि तो मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी तो 5 मिलिएम्पियर है। तो अपन इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे एमीटर में हमें एमीटर बनाना है अभी समझे मेरी बात इसी गैल्वेनोमीटर के लिए एमीटर में बनाना पड़ेगा इसको। तो हमें कैसे करना पड़ेगा हमें शंट जोड़ना पड़ेगा आपको पता है बात पैरेलल में शंट लगाना पड़ेगा। अब हमें कितने रेजिस्टेंस का शंट लगाना है ये एस पूछा है हमें एस पूछा है एक्चुअली एस की वैल्यू पूछी है तो एस का फॉर्मूला भी आपको पता है जैसे अपन यहाँ से स्टार्टिंग की आई जी इक्वल टू आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो यहाँ से जो शंट की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आई जी इंटू जी आई माइनस आई जी। ठीक है अब ये सारी वैल्यू एम्प्लीट कर देंगे आई जी की वैल्यू ये हो जाएगी 5 मिलिएम्पियर इसको एम्पीयर में कन्वर्ट करेंगे पहले मिली को 10 पावर माइनस 3 से रिप्लेस कर देंगे कैपिटल जी की वैल्यू 8 ओम हो गई आई की वैल्यू 4 एम्पीयर हो गई आई जी की वैल्यू ये आएगी। ये सारा सोल्व करेंगे तो हमारे पास शंट की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इसका आंसर होगा। ठीक है ओके ओके तो अब आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं स्पेशली उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। ऐसी और जो वीडियो जो है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो अपन लाते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।